नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के फेज फर्स्ट के एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो चुके हैं, यानी कि आज है 13 जनवरी सन 2021 और आज आपके एग्ज़ाम जो है क्लियर हो चुके हैं। ठीक है भाइयों, और देखिएगा यानी कि आपको बेसब्री से इंतजार है कि हमारी कट ऑफ यानी कितने मार्क्स हैं जो कि हम सेफ स्कोर है हमारा या नहीं, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। कैटेगरी वाइज वो भी, यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी एसटी सारी कैटेगरी के बारे में आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और साथ ही में ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी टोटल अटेंडेंस कितनी रही है इस बार और एग्जाम का लेवल कितना है। सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। सो आप सभी से कहना चाहूँगा वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और देखिए साथियों, अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है यानी कि आज जो ख़त्म हो चुका है फेज़ फर्स्ट का, यानी कि एग्ज़ाम की बात करें फेज़ फर्स्ट का, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आज ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यानी कि आज है 13 जनवरी, यानी कि 13 जनवरी को आपका एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। ठीक है भाइयों, अब बात कर लेते हैं। देखिए आपकी टोटल अटेंडेंस कितनी रहने वाली है, आपको ये इंतजार है। सबसे पहले वन बाय वन बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे आपकी टोटल अटेंडेंस, यानी कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल अटेंडेंस की बात करूँ तो आपकी अटेंडेंस का जो रेशो रहा है इस बार, यानी कि फेज़ फर्स्ट के रेशियो जो रहा है, इसमें आपको बताना चाहूँगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात करूँ तो 23 लाख कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे, यानी कि अपीयर होने वाले थे, यानी कि इनका एडमिट कार्ड इशू किया गया था। 23 लाख कैंडिडेट का इसमें एग्जाम था फेज़ फर्स्ट में। ठीक है भाइयों, अब इसमें एग्जाम कितने कैंडिडेट ने दिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि 65% कैंडिडेट के एवरेज, यानी एवरेज में बता रहा हूँ आपको, एक दो यानी कि परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है ये नहीं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो देखिए 65% कैंडिडेट ने इस बार एग्जाम दिया है, जिसका हम लगाएंगे तो देखिए यानी कि 15 लाख के आसपास, यानी कि 15 लाख कैंडिडेट के आसपास इस बार यानी कि फर्स्ट में कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, यानी कि 23 लाख में से यानी कि 15 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। ठीक है भाइयों, अब आपको पता चल गया कि यानी कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि आपकी यानी कि जो भी है, मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमने जो सेकंड टॉपिक जो रखा है वो आपका रखा है जैसे कि एग्ज़ाम का लेवल, यानी कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाइयों, जैसे कि एग्ज़ाम के लेवल की बात करें, एग्ज़ाम के लेवल की, तो वो आपका लेवल देखिए स्टार्टिंग में, यानी कि स्टार्टिंग में जो शिफ्ट आई थी वो थोड़ी इजी शिफ्ट आई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था थोड़ी सी इजी शिफ्ट आई थी। देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट पढ़ के जाता है तो इजी लगती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब सारी शिफ्ट इजी होती है, सारी शिफ्ट हार्ड होती है, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं मान सकता हूँ लेवल कुछ ऐसे डिफरेंट हो सकता है कि कुछ शिफ्ट में लेवल उसका अलग हो एग्जाम का, कुछ में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। ठीक है भाइयों, अब देखिएगा मैं बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग की जो शिफ्ट थी थोड़ी इजी थी, यानी कि स्टार्टिंग में जो शिफ्ट आई थी वो इजी थी, और लास्ट में जब आपके 10 तारीख के एवरेज या 8 तारीख के एवरेज वो जो शिफ्ट आई है ना उसके बाद की, वो सारी शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट लेवल की आई हैं। यानी कि आपको बताना चाहूँगा, पहले जो शिफ्ट आ रही थी वो इजी टाइप की आ रही थी, उसके बाद जो शिफ्ट आई हैं वो मॉडरेट लेवल की शिफ्ट इसमें पूछी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपका एग्ज़ाम कैसा, मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप ये सोच रहे हैं कि मान लो इजी शिफ्ट आई है तो क्या हमको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट आई है, हार्ड शिफ्ट लग रही है आपको, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे बढ़ेंगे अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आई है तो। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा अब हम बात करते हैं, देखिएगा कि कितने नंबर बनने चाहिए जिससे कि आप अपने CBT 2 की तैयारी करना चाहें। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, कट ऑफ पे सबसे पहले चल लेते हैं। तो देखिएगा मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए अब आप कोई भी कैंडिडेट ये कमेंट नहीं करेगा कि आरआरबी एनटीपीसी में कई पोस्ट होती हैं, किस पोस्ट के लिए कितना रहेगा। तो मैं एक मतलब एवरेज बता रहा हूँ कि मतलब स्कोर इतना है आपके पास, मतलब इतना स्कोर है तो आप मतलब अपने सेकंड फेज की यानी कि CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। एक एवरेज स्कोर बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि किसी पोस्ट पार्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं बता रहा, मैं केवल ऑल सारी जितनी भी पोस्टेज हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मतलब सारी ऑल यानी कि ऑल पोस्ट है ना जितनी भी, उनके लिए एक पार्टिकुलर मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ आप सभी के सामने, एवरेज। ठीक है भैया, एवरेज में बता रहा हूँ, एक मतलब 100% तो मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, एक एवरेज स्कोर मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिएगा आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में। ठीक है, यानी कि UR कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ आपको, यानी कि UR कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगा। तो मान लो किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स यानी कि 60+ या आप देख सकते हैं, यानी कि किसी भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते
करते हैं, यानी कि उनके एवरेज स्टूडेंट है, मान लो करने के लिए कोई कितने भी करके आ गया हो उससे मतलब नहीं है। कोई कैंडिडेट बोल रहा है मेरे 80 से 80 करके आ गया, 90 करके आ गया, भाई 90 कराया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि 90 के 90 सही हो गए, नहीं भाई। आप देख सकते हैं एग्जाम में जब बैठते हैं उसी को पता चलता है, ठीक है। मतलब 90 में से 90 क्वेश्चन तो सही नहीं करेगा कोई भी कैंडिडेट, तो आप सभी को भी पता है। मतलब एवरेज स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। अगर किसी एवरेज स्टूडेंट के अनरिजर्व कैटेगरी से यूआर यानी यूआर कैटेगरी से अगर उसके 60 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है, 60 प्लस, तो वो अपना देखिए CBT 2 की तैयारी कर सकता है। अभी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, शिफ्ट वैसे होगी, उस हिसाब से 2 4 या 10 नंबर इंक्रीज ही होने वाले हैं, ठीक है। आप अगर आपने अच्छे खासे सही अटैम्प्ट किए हैं तो, अगर ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए हैं और आपके क्वेश्चन गलत ज़्यादा हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन क्या नंबर भी घट जाएंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा आपकी यानी कि EWS कैटेगरी के बारे में, ठीक है। EWS कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि EWS कैटेगरी के बारे में डिस्कस करें तो EWS कैटेगरी में जो है आपके मान लो 58 मतलब -2 मार्क्स हो सकता है, यानी कि 58 से लेके 62, यानी कि इन दोनों मार्क्स के बीच अगर आपके बैठ रहे हैं तो आप अपना EWS वाले कैंडिडेट CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि देखिएगा उस हिसाब से अभी तो कट ऑफ तो क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको CBT एग्जाम के लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जाम जो किस लेवल का पूछा जा रहा है केवल आपको मैंने, ठीक है भाई, इसके बारे में डिस्कस किया है। कोई भी मतलब 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा OBC कैटेगरी के बारे में, ठीक है। OBC के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए OBC कैटेगरी की भी कट ऑफ सेम वही रहती है, हो सकता है देखिए 57 से लेके 58, 57 से 58 एवरेज ही रहने वाली है, यानी कि 57 से लेके मान लो आपके 61, ठीक है, 57 से लेके 61 नंबर तक हैं आपके, तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, अपना CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इतने नंबर के बीच में अगर आपके बैठ रहे हैं तो आप अपना CBT 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। OBC के बारे में बता दिया। अब देखिएगा हम चलते हैं अपने अब आती है कैटेगरी कौन सी, SC कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर जो भी कैंडिडेट मान लो 55, ठीक है, अगर मान लो 55 प्लस बैठ रहे हैं, 55 से लेके 60 के एवरेज बैठ रहे हैं, वो यानी कि जो भी SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, 50 से लेके यानी कि 58 या 60 के एवरेज बैठ रहे हैं, तो वो अपना देखिए CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाइयों। अगले कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं, ST कैटेगरी, ठीक है। ST कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। ST के अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है, अगर देखिएगा उनकी जो कट ऑफ की बात करूं तो देखिए 55, ठीक है, मिनिमम 55, मैं मिनिमम बता रहा हूं, यानी कि मिनिमम आपकी इतनी हो सकती है, इससे प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो वो अपना CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ST कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है कंपेरिजन अदर कैटेगरी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ST कैटेगरी की कट ऑफ इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपना फिजिकल की तैयारी, सॉरी, आपका CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, आप काफ़ी कैंडिडेट को ये मैंने जो कट ऑफ बताई आपको ये मतलब संकोच में होंगे, कोई कैंडिडेट बोलेगा इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, कोई बोलेगा इतनी ही जाएगी, किसी के मार्क्स बैठ रहे होंगे, किसी के नहीं बैठ रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए ये नहीं बताया है, मतलब मैंने कैंडिडेट से बात की, कोई कितने कैंडिडेट कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा है उस यानी कि बेस पे मैंने आप सभी के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, कोई भी कैंडिडेट ये पूछता है कि मान लो मेरे इतने नंबर नहीं है तो क्या भाई मैं अपना CBT 2 की तैयारी नहीं करूँ, तो देखिए भाई, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, कोई भी कैंडिडेट अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब मैं अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर उन कैंडिडेट के मान लो लास्ट बता रहा हूँ आपके, लास्ट यानी कि एक लास्ट बोलते हैं ना, लास्ट चांस, अगर आपके इतने से भी कम है ना, 45 नंबर से भी कम है, तो भाई आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मान लो अगर आप वेट भी करेंगे तो क्या फ़ायदा, मतलब आप अपने अदर एग्जाम की भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा, ज़्यादा कम में मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मैंने गलत अटैम्प्ट कर दिए या फिर मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो पाए, तो आप अपने अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मिनिमम आपके 45 नंबर क्वेश्चन होने चाहिए सही एकदम, जिससे क्या हो कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन में आपके सिलेक्शन मतलब चांस रहे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अब देखिए, मान लो मैंने आपको बता दिया, उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब एक लास्ट पॉइंट है ये, तो मतलब अगर आपको मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब ये मैं एक इस हिसाब से बता रहा हूँ आपको, इतने तो हो नहीं होगा नहीं वैसे, लेकिन एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, हो भी जाए तो
ठीक है। अब देखिएगा मैंने जो अभी आपको कट ऑफ डिस्कस की कैटेगरी वाइज, तो देखिए उसमें देखिए माइनस यानी कि -5 यानी कि आप +5 देखिए माइनस प्लस कर सकते हैं आप। देखिएगा एवरेज तो मैं क्लियर तो नहीं बता सकता क्योंकि कट ऑफ एवरेज ही बता सकता हूँ। आपको पता है कि कोई भी कैंडिडेट यानी कि जो बताता है वो मुझे तो नहीं लगता, मतलब बहुत से यूट्यूबर बता देते हैं, तो देखिए मेरे से तो ये नहीं होता कि मतलब गलत कट ऑफ बता दें और किसी को भी संकोच में रखे, तो मेरे से नहीं होता किसी को भी ऐसे करना। ठीक है, मैं आपको केवल सही सही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूँ। कोई यूट्यूबर कह रहा है अगर 90 प्लस जाएगी कट ऑफ, कोई कह रहा है 80 प्लस जाएगी, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे तो कोई एग्जाम देने वाला एग्जाम दे के आता तभी उसको ही पता चलता है, जो एग्जाम नहीं दे के आता को कुछ भी बोल देता है, उससे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने जो अभी आपके सामने कट ऑफ डिस्कस की उसमें देखिए 5 नंबर प्लस है तो भी आपकी अच्छी बात है। अगर 5 नंबर एवरेज में भी आते हैं यानी कि माइनस भी होते हैं तो भी आप अपने CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा आराम से अपना सिलेक्शन हो जाएगा भाई, चिंता ना करें। अगर आपको ये लगता है कि हाँ मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो देखिए आगे अपना ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है उसकी प्रिपरेशन करिए। ज़्यादातर मोस्टली कैंडिडेट ने RRB NTPC का डाला होगा तो ग्रुप डी का भी डाला होगा। ठीक है, अब उसमें नहीं लेना चाहते हैं तो भाई अपना अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी फॉर्म निकले हुए हैं यार, फॉर्म अप्लाई करिए। आपकी अगर आपने मेहनत की है ना तो कहीं कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है भैया, आई होप कि मेरे हिसाब से ऑल डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप अपना CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिए सारे पॉइंट कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा रहा, अटेंडेंस कितनी रही, और साथ ही आपको मैंने ये भी बता दिया कि कौन से कैंडिडेट को CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए, कैटेगरी वाइज भी डिस्कस कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दी। आई होप कि ऑल डाउट जो है आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।